अच्छा, अब नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स वैसे तो बड़ी सिंपल सी एक फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये बड़ी कॉमनली यूज़ होती है और बड़े डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ की जा सकती है। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हाइपरलिंक्स है क्या, और उसके बाद बताऊँगा कि उसके किस किस तरीके से आप ज़रा एक एडवांस किस्म का जिसको यूज़ कहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स 1 में हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं, 27 नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं। ये कोई लॉयर है और ये हर क्लाइंट से फ़ीस लेता है $200। सब टोटल इसका कैसे बना? सिंपल सा ये तरीका है। 27 क्लाइंट्स हैं, $200 पर क्लाइंट फ़ी है, तो ये टोटल बन गया। उसके अलावा उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो उसने छोटा सा अपना कोई इनकम का टोटल कैलकुलेट किया हुआ है कि इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू फिगर्स हमने कर लिया, तो ये है। साथ में उसने क्या किया, उसने समरी बनाई इसकी। उसने समरी कैसे बनाई? उसने लिखा हुआ है कि जी मेरे पास इक्वल्स टू दिस सेल, ये टोटल इनकम है, और टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने थे? 4950। और वो कहता है 4950 मेरे कोई एक्सपेंसेस हैं। लेकिन ये एक्सपेंसेस की जब हम डिटेल देखना चाहें तो कहाँ पर है? इनकम की तो हमारे सामने है बिल्कुल, एक्सपेंसेस की है दूसरी शीट पे, हाइपरलिंक डेटा वाली शीट पे। अच्छा, अब अगर हम चाहें इस शीट से लिंक करना, कि जैसे ही हम इस फिगर पे क्लिक करें या इस नाम पे क्लिक करें तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन पे मूव हो जाए, तो इसको कहते हैं हाइपरलिंक। चाहे तो इस नाम पे क्लिक करें तो वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, किसी और फाइल को ओपन कर सकते हैं, पीडीएफ की या इमेज की, बहुत सारी चीज़ों से इसको लिंक कर सकते हैं। तो हम बहरहाल इन इस पूरे दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया और हम हाइपर लिंक्स में चले गए। हाइपर लिंक्स में वो कहता है कि क्या आपने एक्सटर्नल, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, करंट फोल्डर, ये देखें, अगर एक्सटर्नल आपने लिंक करना हो तो आपने ये शुरू के ऑप्शन में रहना है। अगर आपने इसी शीट में से किसी में लिंक करना है तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। हम कहते हैं हमें हाइपर लिंक्स डेटा से लिंक करना है, तो इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या किया। कंट्रोल जी करके मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। इस दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक डेटा करके हमने ओके कर दिया। ठीक है, तो अब जब भी मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये शीट पे आ जाता है। लेकिन इस शीट में भी फ़र्ज़ करें वर्किंग बहुत सारी है। हाइपरलिंक्स डेटा की मतलब बेतहाशा एक छोटी वर्किंग ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है कहीं नीचे, यहाँ पर आ रही है कहीं। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक डिफाइंड नेम करना पड़ेगा एक्सपेंसेस का। हमें याद है ना कि डेटा को आप नाम भी दे सकते हैं। पूरे डेटा को मैंने नाम दे दिया एक्सपेंसेस का और एंटर कर दिया। अब मैं जब हाइपर लिंक उस तरह से लगा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, हाइपर लिंक को जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करना चाहेंगे ना, अब तो वो नहीं कर सकते। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो दूसरी शीट पे चला जाएगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप नीचे वाले सेल पे रहें और मैनुअली कीबोर्ड एरो से ऊपर आए, अप एरो की से, और इसके साथ वाले को भी सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें। अब जाएंगे रिमूव हाइपर लिंक भी कर सकते हैं आप, वरना एडिट हाइपर लिंक भी कर सकते थे। खैर मैंने रिमूव करके हाइपर लिंक में गया दोबारा से। अब मैं कहता हूँ ठीक है, दोबारा से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन किसके साथ लिंक करना है? डिफाइंड नेम्स। आप जो नाम डिफाइन किए हैं उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखें ये लिंक हो गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस लिंक पे तो ये एग्जैक्टली उस जगह पे चला जाएगा जहाँ से ये सारा डेटा एक्चुअली आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखिए 41 रो थी हालांकि, लेकिन एग्जैक्टली उस जगह पे चला गया ये। तो इससे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि मतलब एग्जैक्ट एरियाज़ आपको पता चल जाते हैं और इस तरह से। अच्छा, जब भी आप हाइपर लिंक्स लगाते हैं ना तो आपके पास ये ब्लू में आ जाता है, या जब क्लिक करते हैं तो ये पर्पल हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसकी भी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम यही वाली रहे, तो क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट किया, होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेगा, पूरे दोनों सेल्स का किया,
और जिस जगह से फॉर्मेट पेस्ट करना शुरू करना है, तो ये देखिए ये ब्रश का साइन है, हमने ये पेस्ट किया तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट हो गया। और अब जब हम क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक काम भी करेगा। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक्स को लिंक कर सकते हैं। यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, जो अभी तक हमने देखा हाइपरलिंक्स का यूज़, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा यूजेज है, जो जिस वजह से मुझे हाइपरलिंक बड़ा अट्रैक्ट करता है और जो मैं इसका बड़ा अच्छा यूज़ मानता हूँ, वो ये है कि एक कंपनी है जो अपना डेटा बड़ा अरेंज रखना चाह रही है और आप उस कंपनी में हायर हो गए। ठीक है, तो उनका क्या तरीका, ज़ाहिर है जितना डेटा अरेंज होगा वो इतने ज़्यादा फोल्डर्स प्रॉपर बना के और उस जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप एक कंपनी में जब जाते हो तो आप देखते हो कि यार उनकी डी ड्राइव में सारी कंपनी की फाइल्स पड़ी हुई हैं और सबसे पहले फोल्डर है कंपनीज, फिर है कंपनी ए, बी और सी। फिर कंपनी ए में अगर आप गए तो उसमें एडमिन, पेरोल और अकाउंट्स का फोल्डर है। फिर इसी तरह मंथ्स का फोल्डर है। तो दैट मीन्स कि आपने डेटा तो अरेंज बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन उस बंदे को जिसने आपको काम देना है, ज़्यादातर उसके काम ये जो भी कोई कॉमन काम होंगे वो 10 से 15 ही होंगे। मतलब 10 से 15 शीटें उसको मैक्सिमम, 10 से 15 कोई फाइल्स, कोई वर्ड की फाइल्स, कोई लेटर या कोई पीडीएफ की फ़ाइल या कोई एक्सेल की फ़ाइल, मतलब 10 से 15 फाइलों की इसको अक्सर ज़रूरत पड़ती होगी। तो बजाय कि वो एक एक फ़ाइल को खोलने के लिए भी 10-10 फोल्डर्स में जाए कि पहले जनाब कंपनी ए पे क्लिक किया, फिर अकाउंट्स में क्लिक किया, फिर जून पे क्लिक किया, फिर इस फ़लाँ फोल्डर में क्लिक किया, फिर फ़लाँ फोल्डर में क्लिक किया, तब जाके बैंक बुक आई। तो उसके बजाय आप क्या करो, सिंपल इस एक एक्सेल की फ़ाइल बनाएं और उसका नाम आप रख लें डेटा मैपिंग। ठीक है, रोज़ाना आके आपने वो डेटा मैपिंग खोलनी है। उसमें हुआ क्या होगा कि आपने सारे नाम ऐसे लिख लेने और ज़रा बोल्ड ऐसे लिख लेने और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लें। उस डेटा मैपिंग को आपने आके जैसे ही क्लिक करना है तो उससे हाइपरलिंक खुलना चाहिए, डायरेक्टली बैंक बुक खुल जाएगी। मतलब अब मुझे पता है कि मेरे दिन में काम क्या है। सबसे पहला काम क्या है, बैंक बुक चेक करना, फिर क्या है सैलरीज चेक करना फॉर एग्जांपल, फिर चेक करना है ये, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है। तो इस हिसाब से मैं चलता जाऊँगा और उसी सीक्वेंस में आप उसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये बैंक बुक लिखा हुआ है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिमूव हाइपरलिंक करता हूँ। पहले राइट क्लिक करके हाइपरलिंक में दोबारा से जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब भी मैं ये क्लिक करूँ तो डी में जाओ, एक्सेल में जाओ और न्यू में जाओ, या फिर आप कह सकते हैं जी, चलो कोई भी फोल्डर हम ले लेते हैं। हम कहते हैं जी जब भी हम क्लिक करें तो एक्सेल में जाओ, बीएसएस में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ और किसी भी फोल्डर पे हम क्लिक कर देते हैं, इस पे चले जाओ, ओके कर दिया। बहरहाल ये बताना मकसद था कि आप जितने भी फोल्डर्स में आप जाके एक फ़ाइल को एक दफ़ा बस आपने सिलेक्ट करना है, वो बेशक 10 फोल्डर्स के बाद पड़ी हो। ये बैंक बुक बन गया। अब हमने फॉर्मेट सेम करना है तो ये नीचे वाला फॉर्मेट उठाया और कॉपी करके इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर कर दिया और उसके बाद उसको कंट्रोल एस दबा के आपने सेव कर लिया। उसके बाद जब भी मैं क्लिक करूँगा बैंक बुक खोलने के लिए तो मुझे सुबह आके सिर्फ यही क्लिक करना है, तो वो जहाँ से भी बैंक बुक होगी वो ओपन हो जाएगी। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपका डेटा कितनी अच्छे तरीके से मैनेज रहता है। हाइपरलिंक्स का ये तरीका बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि हाइपरलिंक्स ये कर सकता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आसानी के लिए यूज़ नहीं किया कि हाइपरलिंक से ये भी आप काम कर सकते हैं कि सिर्फ एक शीट ही आपने खोलनी है और पूरे दिन में आपने कोई काम, ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन सी डेटा कहाँ कहाँ पड़ा है। आपने सिर्फ एक सिंपल लिस्ट बनाई और जब भी आपने खोलनी हो ये क्लिक किया तो वो खुल गई, वो क्लिक किया तो दूसरी खुल गई और वहीं पर आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो उसी लोकेशन पे सेव हो रही है। मतलब ये थोड़ी कि कोई लोकेशन उसकी चेंज हो रही है। तो बड़ी आसानी से आप ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा यूज़ है। आप चाहें तो ये डेटा मैपिंग का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक यूजेज है।
इसमें खैर ऐसे करके तो कुछ नहीं देखना, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आप एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लें, रिव्यू कर लें, और फिर हम आगे चलते हैं।